अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई ना एक कथा महादेव को सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए। शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है और अच्छे बुरे की पहचान भी होता है। इसलिए कथा को आप लोग पूरा सुनिए। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी नया नया कथा हम अपने चैनल पर डाली ले आप तक आसानी से पहुंचे। आप हमारे कथा के इसे देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से जुड़े रहें। एक गांव में एक गरीब किसान रहत रहलन। वो गरीब किसान जो रहलन वो बहुत उनके एक ही बेटा रहे। एक बेटा रहे, खेती गृहस्थी तो उनके पास रहे, ज्यादा नहीं थोड़ा। वही में अपन जीवन भर खेती गृहस्थी हर बैल जोतलें, कमैलें, खियौलें आ बीबी के या बच्चा के अपने पोसना पालना। अब बच्चा धीरे धीरे अब सियान लगल होके नाव लिखौला पढ़ौला लिखौला सब इतना कामयाब होके बनौला कि बेटा के पढ़ लिख के एक अच्छा जॉब यानी सरकारी नौकरी होके मिल गए दूसरे शहर में। कुछ दिन के बाद का भाई कि जब बेटा का शादी ब्याह कर दिया ना, शादी ब्याह के बाद कुछ दिन के बाद जो गरीब किसान के जो पत्नी रहली वो गुजर गई। आ गरीब किसान जो रहा ना वो महादेव के बहुत मानत रहना, पत्नी भी उनकी मानत रहली। लेकिन जब उनकी बीवी गुजर गईली तो गरीब किसान अब जीवन में अकेल हो गई ना। अब बेटा जो रहना वो दूसरे शहर में अपना बीवी बच्चा लेके कमात रहला रहत रहला। लेकिन बेटा उनकर गरीब किसान का बहुत लायक रहला। बेटा हमेशा यह कहे कि पिताजी आप अकेले गांव में काहे रहताड़ा, चलिए अब हमारे लगे शहर में आ यहीं पर रहिया यहीं रहल जाई आ खेती बात दे दा दूसरे का दिया बटैया। वो कहते हैं ना गुरु भाई ना, बाप हो चाहे माँ, जब तक इंसान जियता तब तक ही माया के जाल में फंसल बा। तब तक ये माया के जाल में इंसान फंसल बा। जबले सांस में सांस बा तबले घरवा न बिल्ला, खेतवा न बिल्ला, परिवारवा न बिल्ला, नात रिश्तेदार न छूट जान आई रहते। यही सब में आदमी जो है कि फंस के रह गए बा। और जब छोड़ के सब सब चीज चला जाता है तो खेतवा बिल्ला चाहे घरवा बिल्ला चाहे लइकवे बिल्ला केहू देखे नहीं आवता। आ जबले बा तबले माया के जाल में सब फसल बा। तो गरीब किसान के जब लड़का कहे कि बाप पिताजी आप भी शहर चलो हमारे साथ रहिए, गरीब किसान हमेशा यह कहे बेटा चल जाओ तो खेतवा भी ला जाई घरवा भी ला जाई के देखी के करी अजा लोगन कमा खा जबले हमारे जांगर बा तबले हम अपन जो है हम घर खेत अपन देखत हैं। जब नाई रह तो देखल जाई तब जान आए। लेकिन लइकवा जब जब चिट्ठिया भेजा, पहले तो चिट्ठिए चले गुरु बहिना, अब तो फोन चलल बा। जब जब वो चिट्ठिया भेजा तो हर चिट्ठिया में यह लिखत पिताजी आप शहर चली आओ, जहिया आवे कहा तहिया हम तो के आगे ले जाएंगे। गरीब किसान जाइल नहीं चाहे क्योंकि माया के जाल में घर में फसल रहना, खेती गृहस्थी घर में। धीरे धीरे जब ले जांगर रहल तौले अपने हाथे बनौला खैला खेती गृहस्थी सब कहिला घर का देखभाल कहिला। धीरे धीरे जब जांगर थकल तो गरीब किसान के एहसास लगल होके कि आज वो अगर हम अब जांगर एकदम थक जाएगा लाचार हो जात, अगर खटिया पकड़ ले तो के हमार गोमुत करी यानी के हमार देखभाल करी के हमार लैट्रिन बाथरूम साफ करी। इससे अच्छा अपने बेटा के यहाँ चल जा। हाँ बेटा हमेशा बोला होता है बा। तो बेटा के लेटर नहीं भेजला, कहला का लेटर भेजी, लेटरवा में एड्रेस बटले बा आ चला यह लेटरवा लेके चल जाबा केहू से देखा ले। हम नहीं पढ़ल लिखल बानी तो दुनिया में बहुत नहीं पढ़ल लिखल बाना, केहू से देखा ले बा वो आदमी जब एड्रेस बता दी वहाँ हम चल जब बेटा के लगे अपने। तो वो गरीब किसान शहर पहुंच गई ना वो लेटर लेके। जब शहर पहुंचला तो सबसे लगना देखा देखा पूछे कि हे भाई हमारे बेटा के एड्रेस बता दा, ये पता ये लेटर में लिखल बा, ये हमार बेटा है उनके लगे हम जाए चाहता नहीं आइल बानी जाए खातिर। अब सब केहू के बहुतों में निर्दयी होला गुरु बहिना, ये केहू के दुख नहीं समझला। अब बहुत दयालु होला जो दुख समझेला।
तो जैसे देखा वो सब निर्दयी रहना गुरुबैना बेचारा देखा में, हे भैया देखबा हमार बेटा यहीं रहा, देखबा ई कौन एड्रेस से बता देबा हम चल जाएंगे। सब कुल का हमके नहीं पता, हमके नहीं पता। अब वो गरीब किसान सोचे लगना कब हम कैसे देखाएं। फिर गरीब किसान पता करत करत कोर्ट के बाहर पहुंच गई ना, कोर्ट के बाहर पहुंच गई ना। उनके का पता यहाँ कोर्ट है, यहाँ जज रहला, यहाँ पर वकील रहला, उनके नहीं पता। कोर्ट के बाहर पहुंच गई ना, देखना काले कोट वाला बहुत से मनई वहां खड़े हैं। अब उनको लाइसन लागल गरीब किसान के कि काला कोट वाला तो वकीले होला, एके तो सब पता हुई। अगर ऐसे पूछत कि हमारे बेटा के एड्रेस जरूर बताइए। अब वो गई ने जौने लगे पूछे काले कोट वाले के पास, कहना हे काले कोट वाला भैया, हे काले कोट वाला भैया, तनी ये एड्रेस जो बा हमार बेटा लिख के भेजले बा, तनी ये एड्रेस हमके बता दा, हम अपने बेटा से मिले आए शहर। काले कोट वाला जो भैया रहा ना, उनके सहायता करक चाहत रहे उनका बेचारा के, गरीब किसान के। लेकिन उन्होंने क्या कही, वो का कही ना, गुस्सा के मारे, थोड़ा अहंकारी घमंडी रहना, गुस्सा के मारे उनके डांटे लगना। कहना हमारे पास यह काम बा, जबले तुमके एड्रेस बताई तुहर बेटा कहाँ रहा आ तुमके पता बताई, तबले हम जाब तो एगो केस ही लड़ब, तो हम 10,000 रुपया 500 रुपया 1,000 रुपया हम कमा लेगा। तो तुमके हम एमे अपन टाइम कहे गंवाई, तुमके एड्रेस बता के जा कहीं और पूछ लिया। अब वो गरीब किसान कहे लगल कि हे भैया, हे काले कोट वाला भैया, सबसे पूछनी है केहू नहीं बतावता, तू ही बता दा, तू तो वकील हवा, जज में कोर्ट में केस ही लड़ाला, तोहके तो सब अकील बुद्धि बा, पढ़ल लिखल बड़ा, बता दा ना तनी। अब वो जो वकील रहे काला कोट वाला, उसको बहुत गुस्सा आ गई, बहुत गुस्सा आयल। गुस्से के मारे का कहता कि जा हेरा चल जा, ऐसा हाथ कही कल जा, तोहरे बेटा का पता है पूछे के बा, आ जाए बेटा के लगता हेरा चल जा। जब ऐसा हाथ देखौलस तो गरीब किसान के लगल कि लगाता ई कोनो केस हो से हार गइल बा, यही से बड़ा रिसियाइल बा, बड़ा गुस्सा में बा। आ एके पता है कि हमार बेटा कहाँ है, तब तो कहत जा हेरा चल जा, तुम्हार बेटा मिल जाई। गरीब किसान कुछ नहीं बोलन गुरुबैना, और का कैला बेचारा चुपचाप जौने और हाथ उठा के वकील बोलल है काला कोट वाला, वही और बेचारा निकल गई ना बोले। गरीब किसान जात जात जब कुछ दूर गई ना, तो उनके काने में महादेव के ये कथा का सुनाई दिहलस, भजन कथा का भजन सुनाई दिहल, यानी संग संग हो रहा था, शिव महापुराण का कथा चलत रहे। तब वो गरीब किसान के लागल कि ये बाबा, बाबा के दरबार में जाई तो ऐसी ज्यादा पता एड्रेस हमके कहाँ मिली। सबसे बढ़िया हमके ई बा कि बाबा के कहीं कथा होता, बाबा के दरबार में चलत है, सुन लेते हैं कथा, ओकरे बाद तो बाबा खुद हमके हमारे बेटा का पता बता दिए। सब कहाला कि जे पंडाल में बैठ के कथा सुनाला महादेव के, महादेव उसको खुदे रास्ता बतावे। अब ये बात सुन के सोच के गरीब किसान वो कथा के पंडाल में पहुंच गई ना, शिव महापुराण के कथा में। वहां गई न के उस कुछ नहीं पूछल, चुपचाप जैसे सब बैठ के कथा सुनत रहे शिव महापुराण का, वैसे वो गरीब किसान बैठ के आ कथा सुने लगल। जब कथा सुने लगल तो कथा जब 3 घंटा का कथा होला गुरुबैना, जब कथा विराम भइल तब उठ के वहां से चुपचाप बाबा के गोड़ लगना, मट्टी के माथे लगाओ ना, उनके बाबा के चरण का धूल आ माथे लगा के कहना, हे बाबा आज यहाँ आपके चरणों के धूल लेके जा रही मट्टी, हमारे बेटा का पता बता देना बाबा। क्यों नहीं बताओ था बाबा, आप ही के सहारा है बाबा। अब देखिए महादेव का दया गुरु बहना, जैसे वो गरीब किसान पंडाल से बाहर निकल रहे, रोड पर जात रहा, तैसे उनकर बेटा बाइक से एकदम उनके सामने ही आ गई। अब लड़का जो था वो अपने बाप के छीन गई, और चिन्हले के बाद अपने बाप से लगल पूछे कि प्रणाम कैलस, गोड़ छुअलस, पैर छुअलस, कहलस हे पिताजी आप कैसे यहाँ? तो बोले बेटा तुमसे मिलने आयल है। लड़का कहला हे पिताजी आपको मिले आवे के रहे, तो आप दर दर भटकत हो पाया के, कम से कम हमारे लगे एक लेटर भेजले होता, हम आयल चाहते हैं तो के हम घर से आके ले आती। कहिया के आयल बड़ा? कहता ना बेटा 2 दिन हो गए, 2 दिन से तुमके ढूंढत तानी, एड्रेस पता केहू नहीं बतावता, लेटरो देखावत है कि मैं पता बेटा का बता दा, केहू नहीं बतावता। तब उनकर बेटा कहला गरीब किसान के, पिताजी कोनो बात ही नहीं, महादेव से बढ़ के कोई नहीं एड्रेस बताई, बाबा के कथा आप सुने हो नहीं, यहाँ बैठ के कहला हाँ।
तो कहलस बेटुआ कि कैसे तू यहाँ पहुंच गईला बाबा के कथा में। कहला एक वकील काले कोट वाला से अब तुआर एड्रेस पूछनी बेटा नहीं बतौल गुस्से में कहता जा है अरे तुआर बेटा मिल जाएगी। अब जहर बतौला वहां जब गई नहीं है तो पंडाल में पहुंच गई नहीं है, बाबा का कथा होत रहा है। अब पंडाल में बैठ के बाबा का कथा सुनली है। तब तू के फिर वहीं से निकलनी है कि चली कहीं फिर ढूंढी क्यों दिखाई एड्रेस पता पूछी तौले तू मिल ही गईला। तब उनका लड़का कहता गरीब किसान कहे बाबा पिताजी भोले बाबा से दयालु कोई नहीं है दया करने वाला। भोले बाबा का दया है जो आपको हमसे आपके हमसे मिलवा दिए हमें आपसे मिलवा दिया ना, यानी बाप बेटे के दोनों को मिलवा दिया ना। लड़का वहीं गाड़ी पर बाइक पर बैठौल अपने कमरे ले गए। अभी भी से कहलक पिताजी के खाना पीना बना के दे, पानी भर के दियल उनका पिताजी नहैला खाना पीना बीबी से बनवा खियवल आदर भाव जही आले मन जियला गुरु उठी गरीब किसान तहियल उनका बेटा उनकी पत्नी दोनों बहू बेटा दोनों आदर भाव उनके बहुत इज्जत से मनो रखले रहना पिया रहना मान जान करत रहना। आ जो काले कोट वाला भैया रहना जो गुस्सा में कहला जा है अरे तुहर बेटा मिलेगा, वो कुछ दिन के बाद उन पर देहांत हो गए। जब वो मर गई ना तो जब सीधा जमराज का दूत जब जमराज का दूत ले गई ना जमराज लोक में, तब वहां करनी धरनी लिखात रहे। तब जमराज कहता ना चित्रगुप्त से कि चित्रगुप्त अपना जो का खाता है उसको पलट के देखा कि ये काले कोट वाला कितना पुण्य कैले बा कितना पाप कैले बा। तब चित्रगुप्त जी बोला था ना जब पन्ना पलटना तब कहता ना कि हे जमराज जी इसका तो खाली पाप है पाप पुण्य तो कहीं कैल ही ना है। तो कहता ना जमराज जी अरे काले कोट वाला है ये कभी पुण्य कर नहीं सकता है। काले कोट वाले भाई ना पुलिस वाले भाई ने ये तो दूसरे के छीन के खाने वाले हैं, ये अच्छा कर्म नहीं करे ना, जाओ इसको नरक भेज दो। जमराज जी कहला इसके नरक भेज दा। काला कोट वाला लड़ गया कहलस नहीं हम नरक कहे जाई हम का ऐसा पाप कैले हैं। तब जमराज जी कहला तू पापा पाप तो कैले है तुआर पुण्य तो कहीं बटले नहीं बा। कहता का पाप कैले कहला कि तू कोर्ट में जाके झूठ बोला ताड़ा तुहरे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता है। केहू अच्छा बात भी बोला तो ओके तुम डांटते हो झड़कारते हो उसको उल्टा सीधा सुनाते हो सुना वाला। और कहता अच्छा कर्म कैले घूस ले ले केसी लड़ल वाला जे जे पापी बा ओके निर्दोष साबित करा देत रहा है जे निर्दोष बा ओके सजाए दिवा देता कौन सा तू पुण्य कैले है पैसा के लिए। तब वकील कहता कि पेट पाले खातिर झूठ तो बोला ही पड़ी। तब जमराज जी कहना इतना झूठ बोला अरे सच बोल के कुछ कमाइले होता जो दुखियारी बजे तू ओके नाई ढेर का फीस दे पाता ओके तू सजाई दिवा देता जे तू अरे लगे नोट के गड्डी आ बेग भर के पैसा धर देता थे कि तू वो पापी बा तब वो निर्दोष साबित करा देता रहा। तो पाप तू है न कैला दूसर के उतना ही कैले बा। कहला नहीं नहीं जमराज कहला एके नरक में ही जाएगा ये। तबले जो बूढ़ा है वो किसान रहा ना वो भी बेचारा मर गया उनकर भी आत्मा पहुंचा। तब फिर वो कहता ना कि जमराज चित्रगुप्त से कि ये बुढ़ऊ जो आयल हम इनकर खाता देखा कितना पुण्य कितना पाप कैले। चित्रगुप्त जब उनका खाता पलट के देखे लगा ना वो गरीब किसान के तो कहता ना हे जमराज जी ये तो बड़ा पुण्य कैले है ये तो महादेव का भक्त है और अभी भी ये कुछ दिन के पहले शिव महापुराण 3 घंटा बैठ के सुनना है। तब वही पर वो इनके वो कहना चित्रगुप्त जी कहना ये बुढ़ऊ के जो है इनके तो स्वर्ग भेजना चाहिए ये अच्छा कर्म किए हैं और ये जो है काला कोट वाला वकील एक नरक भेज दो। अब वो बुढ़ऊ जो था रहना गरीब किसान वो के देख गए ना काला कोट वाले के तब कहता ना नहीं 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 एक काला कोट वाला के जो थी नरक में मत भेजा लोग। तब जमराज जी कहना काहे तुहार काई लगा जो लड़ा तड़े करे उनसे ये तो सारा पापे कैले बा अच्छा कर्म तो कैले ही नहीं बा एको। तब वो बूढ़ा गरीब किसान कहता ना उनकर आत्मा कहता नहीं एक काम ही अच्छा कैले बा चाहे ये अनजाने में कैले बा एके पता नहीं बा ये अनजाने में कौन ऐसा काम अच्छा कैले बा लेकिन हमें पता है। जमराज जी कहना बताओ क्या पता है तुमके। तब वो बूढ़ा गरीब किसान कहता ना उनका आत्मा कहता
कि ई हमके शिव महापुराण के कथा तक पहुंचौले बा। तो जमराज कहता ना ई कैसे शिव महापुराण के कथा तक तोके पहुंचा सकला, ई तो खाली झूठ बोलत रहल प्रतिदिन कोर्ट में जाके पापे करत रहल। तब वो गरीब किसान अपन सारा कथा सुनावे लगन। हम अपने बेटा के तलाश में आई रहनी शहर, और सबसे पूछनी के वो एड्रेस नहीं बतावे, इनके लगे गई नहीं थी, गुस्सा में हमके डटल आ कहता न जा है तुहर बेटा मिल जाई। जब यहाँ का नाव लिया ना तो हमके लागल कि लगत है इनके हमारे बेटा के एड्रेस पता है, तब यहाँ भेजा था ना। हम ही नहीं के कहले जौने रहे ये हाथ उठा के हमके भेजल वहां हम चल गई। आ जाते जाते कुछ दूर के बाद शिव महापुराण का कथा होता रहे महादेव के, वो पंडाल में हम पहुंच गई नहीं। आ 3 घंटा के बैठ के कथा सुनली। आ कथा सुन के बाबा से हाथ जोड़ के प्रार्थना कैनी कि हे बाबा हमके हमारे बेटा से मिलवा दा। जैसे कथा के पंडाल से बाहर निकलनी तैसे हमारे बेटा मिल गए। हम अपने बेटा के साथ ओकरे रूम पर चल गई नहीं, और इतना दिन से हम अपने बेटा के पास रहनी है। वो अलग बात यह कि आज हमके लिखल लल मरे के समय मर गया। सो एक काम तो अच्छा कैले बा, चाहे अनजाने में कैलस चाहे गुस्से में हमके बोलल, लेकिन अच्छा कैलस। सो एक नरक मत भेजा, एहू के स्वर्ग भेजी दा। ओहू जो वकील रहे ओहू के स्वर्ग का स्थान मिल गया। एक अनजान में भलाई कर दिया था, अनजाने में, जानबूझ के नहीं किया था, अनजान में भलाई किया था। यही से कहल जाला गुरु बहिना कि शिव गुरु के कथा, शिव गुरु शिव महापुराण चर्चा भजन सुनले से वो अनजाने में वो गरीब किसान के हाथ उठा के वहां भेजलस, तो कथा तक पंडाल तक वो पहुंचा दिलस अनजाने में। तो उसको स्वर्ग मिल गया। जो जानबूझ के अच्छा कर्म नहीं किया, अनजान में किया, फिर भी उसको स्वर्ग मिल गया। तो हम लोग जानबूझ के गलती क्यों कर जाता है। शिव महापुराण का कथा, शिव महादेव का चर्चा भजन ऐसा चीज है कि जो इंसान कराला ओके कभी दुख, कभी कष्ट, कभी परेशानी नहीं आला। हाँ वो अलग बात है, एक भाग में लिखा है दुख तो आएगा, वो बदलेगा नहीं, लेकिन ज्यादा जो कष्ट आने वाला होगा वो थोड़ा आएगा। इंसान कोई दुर्घटना मरे वाला होई तो कर जान बच जाए, लेकिन चोट तो लगी, ज्यादा नहीं थोड़ा लगी, लेकिन लगी। वो कटी ना जो लिखल बा वो तो होना है, लेकिन कम होई ना। तो हम कोई ऐसा अच्छा कर्म काहे न करी कि हमके कष्ट तकलीफ दुख आवे तो कम आवे। मरने वाले हो तो जान बच जाए, कोई दुर्घटना में प्राण जाने वाला हो तो जान बच जाए। जैसे वो वकील अनजाने में एक अच्छा काम कैले ओके स्वर्ग मिल गए, वैसे हाथ जोड़ के प्रार्थना सभी गुरु भाई गुरु बहना से करते हैं कि अच्छा कर्म कीजिए और अच्छा काम कीजिए, ताकि जैसे उसको स्वर्ग मिला सबको स्वर्ग का स्थान मिले। अब बाबा भोलेनाथ सब पर दया करें, सब पर कृपा करें। और गुरुदेव के चरणों में जाए के, उनके चरणों में रहे के हम लोगों के स्थान मिले, सबको स्थान मिले। गुरु बहना अगर मेरा ये कथा आपके अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजवें। चैनल के सब्सक्राइब कर लेवें कि जो भी मैं नया कथा अपने चैनल पर डालते हैं आप तक आसानी से पहुंचे। आप हमारे कथा को, हमारे चर्चा को ऐसे देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से इससे जुड़ल रहेगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सभी गुरु भाई गुरु बहना पर, सभी भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु।